नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम आते हैं अपने ऑर्गेनॉन की सीरीज़ में। तो हमने अब तक जो है 155 एफॉर्ड्स ख़त्म कर दिए हैं। अब हम आते हैं 156 में। आज हम 156 से 160 तक पढ़ेंगे, जिसमें हैनीमैन सर ने होम्योपैथिक एग्रीवेशन की बात की है कि कैसे होम्योपैथिक एग्रीवेशंस होते हैं और हमें एक्यूट डिजीज़ में, क्रॉनिक डिजीज़ में किस तरह से महसूस होते हैं, पेशेंट को महसूस होते हैं, ठीक, और हम ऑब्ज़र्व करते हैं उन्हें। तो आते हैं 156 एफॉर्ड्स में। क्या कहते हैं हैनीमैन सर? देयर इज़ अ हाउएवर स्कार्सली अ होम्योपैथिक रेमेडी विच दो वेल सेलेक्टेड if not sufficiently reduced in its dose might not call for at least one unusual sensation or slight new symptoms during its operation on very susceptible and sensitive patients. For it is almost impossible that medicine and disease should possess the same congruity as true triangle of like एंगल एंड साइड्स। ठीक, तो हैनीमैन सर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर होम्योपैथिक जो हम रेमेडी वेल सेलेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, होम्योपैथिक रेमेडी जो हमारी आर्टिफिशियल डिजीज़ कॉज कराएगी वो, और जो नेचुरल डिजीज़ है वो, अगर वो दोनों एक दूसरे के एकदम समरूप हैं, ट्राइंगल की तरह, कि उनके जो साइड्स और सारे एंगल एकदम एक जैसे हैं, बराबर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर थोड़ी सी भी मतलब अगर हमने डोज को रिड्यूस नहीं किया, ठीक है, अगर डोज को रिड्यूस नहीं किया तो वो अपने सिम्टम्स, अनयूजुअल सेंसेशन सिम्टम ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, but this insignificant difference is easily erased by the active energy of living organism and is not even perceived by patient of ordinary susceptibility। तो हम बहुत कम अगर मतलब बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स हैं अगर, तो हम थोड़ी सी भी डोज में वो करते हैं, तो सेंसिटिव पेशेंट्स को तो ये जो है होम्योपैथिक एग्रीवेशन जो है, यानी कि अनयूजुअल सिम्टम्स जो है आने ही आने हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पेशेंट्स में वो हो सकता है ज़्यादा महसूस ना हो, और जब एक्टिव एनर्जी हो जाएगी वाइटल फोर्स की, तो वो सारे सिम्टम को वैनिश कर देगा, तो बहुत ही जल्दी ये सब सिम्टम्स समाप्त हो जाएंगे। ठीक, कन्वलेसेंस विल नेवरदलेस प्रोग्रेस टू फाइनल रिकवरी, और कन्वलेसेंस जो होते हैं वो फाइनल रिकवरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, provided it is not interrupted by extraneous medical influence, dietic excess और excitement। ठीक, अगर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कन्वलेसेंस यानी कि क्योर में कन्वर्ट तब होगा जब हमें ऑब्स्टिकल्स इन द रिकवरी भी ना हो। ऑब्स्टिकल्स इन रिकवरी की यहाँ आगे बात कर रहे हैं कि कोई अदर मेडिसिनल इन्फ्लुएंस ना हो, डाइटिक एक्सेस ना हो और एक्साइटमेंट ना हो। एक्साइटमेंट का मतलब मेंटल लेवल से रिलेटेड है, सेंसुअल एक्साइटमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह के सेंसुअल एक्साइटमेंट नहीं हो रहे हैं तो हमारा पेशेंट क्योर होगा। ठीक, सेंसिटिव बंदे ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर डोज में हुआ, रिड्यूस डोज हम अगर करते भी हैं सफिशिएंट भी, तो भी सेंसिटिव पेशेंट्स में वो अनयूजुअल सेंसेशंस थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पेशेंट्स में वो समझ में नहीं आते। ठीक, इसके बाद आते हैं 157 कि although a homeopathically selected remedy by virtue of its fitness and minuteness of dose quietly cancel or extinguish an analogous disease without manifest any of its unhomeopathic symptom, that is to say without exciting additional perceptible sensations, it will nevertheless as a rule produce a slight aggravation resembling the original disease so closely that the patient actually considered it as such। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर हमने सब कुछ बढ़िया किया है, ठीक, डोज भी मिनिमम रखी है, तो जो एनालोगस डिजीज़ है, एनालोगस डिजीज़ मतलब सिम्टम्स में समान, एनालोगस का मतलब होता है सिम्टम में समान, ओरिजिन में
डिफरेंट, ठीक है। तो हम जो डिजीज़ होती है और जो मेडिसिन चूज़ करते हैं तो वो सिम्टम्स में समान होती हैं, लेकिन डिजीज़ की ओरिजिन अलग होती है, मेडिसिन की ओरिजिन अलग होती है, ठीक। तो ये एनालॉगी है। अगर हमने एनालॉगस तरीके से मेडिसिन सेलेक्ट की है तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत माइन्यूटनेस ऑफ डोज की है तो ज़रूरी नहीं कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन समझ में आए पेशेंट को। एग्रीवेशन कॉज बाय लार्जर डोज में लास्ट फॉर सेवरल आवर्स, लेकिन जो लार्जर डोज होती हैं, मतलब अगर माइन्यूटनेस ऑफ डोज है तो सेंसिटिव बंदों में हो सकता है कि उस तरह के अनयूजुअल सिम्टम्स दिखें, लेकिन ऑर्डिनरी पेशेंट्स में वो सेंसेशन नहीं समझ में आते हैं, ठीक, और पेशेंट क्योर की तरफ बढ़ता है। और लेकिन कह रहे हैं कि अगर लार्जर डोज है तो वो एग्रीवेशन कुछ घंटों तक भी हो सकते हैं, और कुछ और ज़्यादा अगर इंटेंसिटी है तो कुछ और दिनों तक भी हो सकते हैं, डेज तक भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इन रियलिटी दीज आर ओनली ड्रग इफ़ेक्ट, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि ड्रग इफ़ेक्ट होता है। अगर हम ड्रग विथड्रॉ कर लेंगे तो वो सारे सिम्टम्स वैसे भी वैनिश हो जाने हैं धीमे धीमे। समवॉट सुपीरियर इन इंटेंसिटी एंड वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल डिजीज। वही कह रहे हैं कि ये जो अनयूजुअल सिम्टम्स आते हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हमने उसको सपोज मेडिसिन दी, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी में दी, कितनी क्या दी, जब वो पेशेंट दोबारा हमारे पास आएगा तो वो हमें बताएगा कि अरे मुझे इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, दोबारा ऐसे हुए, तो हम वहाँ पर समझेंगे कि वहाँ पर ये होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिकली जो सेलेक्टेड मेडिसिन है, इसकी वजह से ड्रग इफ़ेक्ट है या डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा। अगर ड्रग इफ़ेक्ट है तो आप कहेंगे कि ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है, कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन में, थोड़े दिनों में अपने आप चले जाएंगे, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 158 में कहते हैं द स्लाइट एग्रीवेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इज क्वाइट इन ऑर्डर एंड इन केस ऑफ एक्यूट डिजीज जनरली सर्व एज एन एक्सीलेंट इंडिकेशन दैट इट विल यील्ड टू द फर्स्ट डोज। एक्यूट डिजीज़ की बात कर रहे हैं कि एक्यूट डिजीज़ में अगर फर्स्ट डोज देने के बाद कुछ शुरुआत के घंटों में, फर्स्ट आवर में अगर होम्योपैथिक एग्रीवेशन दिखता है, स्लाइट अगर एग्रीवेशन दिखता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि वो हमारा कवर कर लेगी, उसको क्योर कर देगी डिजीज़ को। द ड्रग डिजीज मस्ट नेचुरली बी समवॉट मोर इंटेंस इन ऑर्डर टू ओवरकम एंड एक्सटिंग्विश द नेचुरल डिजीज एंड इट इज़ ओनली बाय सुपीरियर इंटेंसिटी दैट वन नेचुरल डिजीज़ कैन एक्सटिंग्विश अनदर ऑफ द सिमिलर डिजीज़। ये हमने पढ़ा ही था कि सिमिलर डिजीज़ होती हैं तो वो चूँकि थोड़ी सी इंटेंसिटी भी हमारी बड़ी होनी चाहिए, तभी वो डिजीज़ को ओवरकम कर पाएगी मेडिसिनल की। तो वो इंक्रीज इंटेंसिटी के कारण थोड़ा सा स्लाइट होम्योपैथिक एग्रीवेशन एक्यूट डिजीज़ में फर्स्ट आवर हमको दिखता है, पेशेंट्स को समझ में आता है, तो वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। 159 में कह रहे हैं द स्मॉलर ऑफ द डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी सो मच द स्मॉलर एंड शॉर्टर इज द एपरेंट एग्रीवेशन ऑफ द डिजीज ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। कह रहे हैं जितनी आप डोज कम रखेंगे तो उतना शॉर्टर एग्रीवेशन होगा, पेशेंट को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और हमारी रिकवरी शुरू हो जाएगी। 160 में कहते हैं कि द डोज ऑफ अ होम्योपैथिक रेमेडी कैन स्कार्सली बी रिड्यूस टू सच अ डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस as to make it powerless to overcome and to complete cure an analogous natural disease of recent origin and undisturbed by injudicious treatment। कह रहे हैं कि हम चाहे जितना भी कम कर लें डोज, लेकिन चूँकि हमें जब ठीक करना होता है तो स्लाइटली इंटेंसिटी मतलब बढ़ी हुई होनी चाहिए, तो पेशेंट को शुरुआती आवर में एग्रीवेशन समझ में ही आता है, लेकिन हम बहुत ही माइन्यूट डोज में देंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं हुआ, कुछ हो सकता है कुछ मिनटों के लिए आए, कुछ हाफ एन आवर के लिए समझ में आए, ठीक, फिर वो धीमे धीमे कुछ सेकेंड्स के लिए भी आता है, कभी कभी एग्रीवेशन समझ में आता है तो वो आए। तो इसके लिए माइन्यूटनेस ऑफ डोज बहुत ज़रूरी है, ठीक। We may therefore readily understand why a less minute dose of a suitable homeopathic medicine an hour after its exhibition may produce a appreciable homeopathic aggravation of this kind। कह रहे हैं कि अगर बहुत ही माइन्यूट डोज है तो बहुत ही माइन्यूट एग्रीवेशन समझ में आता है और फिर चला जाता है,
तो 160 का एक फुट नोट है, 103, इसमें कुछ डॉक्टर्स के नाम हैं जिन्होंने होम्योपैथिक एग्रीवेशन शुरुआत में जिनको मतलब जब हैनीमैन सर ने जब होम्योपैथिक एग्रीवेशन को डिस्क्राइब नहीं किया था तो लोगों ने इसको परसीव किया, कुछ डॉक्टर्स ने, और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस दिए होंगे, तब सर ने ये निकाला होगा कि होम्योपैथिक एग्रीवेशंस हैं ये, ठीक। तो यहाँ पर दिया है कि एक फिजिशियन ने कभी सल्फ़र दी थी तो इच के लिए, तो इच बढ़ गई थी उनकी, तो वो क्या था, होम्योपैथिक एग्रीवेशन था, धीमे धीमे वैनिश हो गया। इसी तरह से वायोला ट्राइकोलर का था कि उन्होंने भी स्किन प्रॉब्लम में दिया था, इसको मेडिसिन दी थी किसी को इरप्शंस वगैरह के लिए, तो वो भी ओवरडोज हो गई थी और एग्रीवेट हो गई थी, फिर वो ठीक हो गया। इसी तरह से एक और मेडिसिन का दिया है कि इरप्शंस के लिए दी गई थी मेडिसिन, होम्योपैथिक एग्रीवेशन था, वो भी वैनिश हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एग्रीवेशन किस तरह से लोगों के आया उसमें महसूस होता है। हम लोग भी कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो एक्यूट केस में अधिकतर पेशेंट्स को एग्रीवेशन समझ में आते हैं, ठीक। वो स्लाइट एग्रीवेशन होता है। अगर हम बहुत माइन्यूट डोज दे रहे हैं तो वो बस 1-2 सेकेंड 1-2 मिनट के लिए, जैसे हेडेक के लिए दिया तो वो कहेगा अरे मेरा हेडेक थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आप बोलिए नहीं अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंटली तब कह पाएंगे जब हमें ड्रग इफ़ेक्ट पता होंगे, होम्योपैथिक एग्रीवेशन पता होगा और हमारी डोज माइन्यूट होगी तब। अगर हम लगातार उसको डोजिंग दे रहे हैं तब हम उसको कम मतलब ठीक होने की वादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक एग्रीवेशन ड्रग इफ़ेक्ट्स तो आते रहेंगे अगर ज़्यादा डोजिंग दे रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए हैनीमैन सर ने माइन्यूटनेस ऑफ डोज की बात की है कि अगर हमारी डोज माइन्यूट रहेगी तो वो होम्योपैथिकली एक्ट करेगी, तो जो होम्योपैथिक एरिया होगा, सिमिलर एरिया होगा, वहीं पर इफेक्ट करेगी और अनयूजुअल जो बाकी सिम्टम्स हैं नहीं आने देगी। जैसे है कोई मेडिसिन है तो वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होती है, बहुत सारे सिम्टम कवर करती है, लेकिन अगर हम उसको डिज़ीज़ में जब देते हैं तो सिर्फ उन्हीं सिम्टम्स में आराम पड़ता है, उन्हीं सिम्टम्स, वही सिम्टम्स टच होते हैं और बाकी सिम्टम आते नहीं, अनयूजुअल सिम्टम नहीं आते हैं। वो तब नहीं आएंगे जब होम्योपैथिक सेलेक्ट होगी और माइन्यूटनेस ऑफ डोज होगी। अगर डोज माइन्यूट नहीं होगी तो वो सारे अनयूजुअल सिम्टम भी आएंगे, फिर आप भी कंफ्यूज होंगे और पेशेंट भी कंफ्यूज होगा कि अरे ये मेरी डिजीज़ तो ठीक है, कम हो रही है, लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, बाकी मुझे बीमारियाँ हो रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो इनको बहुत ध्यान में देना है हमें, ठीक। तो हैनीमैन सर ने कितने अच्छे तरीके से हमें होम्योपैथिक एग्रीवेशंस के बारे में बताया। 161 में आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्यूट और कैसे क्रॉनिक डिजीज़ में भी होम्योपैथिक एग्रीवेशंस देखने को मिलते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिए होम्योपैथिक एग्रीवेशन का माइन्यूटनेस ऑफ डोज पे यहाँ पर बहुत बार कहा जा रहा है, बहुत से लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हैनीमैन सर ने सोचिए जब ड्रग प्रूविंग में वो 2 से 4 पिलेट ना डेली देते थे और 3-4 बार 2-3 दिन ही देने से पूरे सिम्टम्स आते थे, तो फिर होम्योपैथिक क्योर के लिए हमें कितने पिलेट्स चाहिए होंगे, इस पर गौर कीजिए, ठीक है। होम्योपैथिक क्योर के लिए और फिर होम्योपैथिक एग्रीवेशन ना हो, इस पर भी ध्यान देना है। तो माइन्यूट सर बोलते हैं 1 या 2 पिलेट्स की ज़रूरत है, ठीक, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं मेडिसिन, तो मेडिसिन एग्रीवेशन झेलना पड़ता है पेशेंट को और समझ नहीं पाते डॉक्टर्स, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। होम्योपैथिक एग्रीवेशन का, माइन्यूटनेस ऑफ डोज का ध्यान रखना है। चलिए साथियों, नमस्कार। होम्योपैथी आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।